एशियन पेंट्स के करीब 8,480 करोड़ रुपए की यहाँ पर आय आपको मामूली बढ़त के साथ आते हुए दिख रही है, बट मुनाफे में आपने 53% की ग्रोथ देखी है। मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, तो कॉस्ट का तो सपोर्ट मिला है, बट वॉल्यूम ग्रोथ उतनी खास नहीं रही थी। ट्रेंड और आगे के आउटलुक की बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल साहब फिलहाल शो पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। जरा बताएं, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी ठीक ठाक थी, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 6% की आई है, बाजार ने 10 से 11% तक की रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया था। जरा बताएं क्यों एक तो रेवेन्यूज थोड़े सुस्त थे और वॉल्यूम्स पर भी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो रहा है हमारे लिए। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें, 6% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। ओवरऑल अगर पेंट बिजनेस का ग्रोथ देखें तो लगभग 1.1% का काइंड ऑफ ग्रोथ है। तो हमारी अपेक्षा में डेफिनेटली जो क्वार्टर है थोड़ा कम रहा है। हालांकि जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस मार्जिन्स हैं, पीबीटीआईटी मार्जिन्स हैं, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पर किंतु अगर हम देखें डिमांड की वजह से हमें लगता है कि ये थोड़ा सा क्वार्टर हमारे लिए डिप्रेस रहा। ओवरऑल अगर आप सीएजीआर नंबर्स देखें, वो डेफिनेटली अभी भी 15% के रेंज में हैं। अगर 4 ईयर का हम सीएजीआर देखें तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक थोड़ा इस क्वार्टर में ये फिनोमिना रहा है कि थोड़ा सा कम डिमांड निकलने को आया है। और इसका डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में डेफिनेटली कुछ डिमांड डिफरमेंट हमें मिलेगा। और आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है, जिस तरह की हम उसमें ग्रोथ देख रहे हैं, जो एग्जिट रेट रहा सितंबर में, उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में कम रहा ओवरऑल बिजनेस, वो डेफिनेटली आई थिंक क्वार्टर 3 में उसका इम्पैक्ट आएगा और अच्छा सेल रहेगा। चलिए, तो आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रह सकते हैं। जरा बताइए, जो आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रहेंगे उसमें डिमांड आपको कैसी दिख रही है? फेस्टिव सीजन फिलहाल चल रहा है, यहाँ पर क्या ट्रेंड है? पिछले फेस्टिव सीजन के मुकाबले क्या कुछ ट्रेंड निकल कर आ रहा है? और साथ ही रूरल डिमांड कैसी है इस समय सर? सो ओवरऑल क्वार्टर 2 में हमने देखा कि जो T3 T4 श्रेणी के जो शहर हैं, जिसको हम रूरल में क्वालिफाई करते हैं, उसमें डेफिनेटली डिमांड थोड़ा सा कम रहा। T1 T2 में ज्यादा रहा। किंतु जो एग्जिट रेट्स थे सितंबर में, उसमें डेफिनेटली अच्छा सेल निकल रहा था। और वो ही ट्रेंड हम देख रहे हैं अक्टूबर में निकलने को आया है। जो आज तक हमने ओवरऑल फेस्टिवल का सेल्स देखा है, वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। और उसका काफी अच्छा, हमें जितने भी सीजनल मार्केट्स हैं उसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल इस समय पे एकदम से छोटा शहर और बड़े शहर में क्या हो रहा है एकदम से असेस करना मुश्किल है। बट ओवरऑल जो हम डिमांड की पोजीशन देख रहे हैं, वो डेफिनेटली मच बेटर है। दूसरा, मैंने कहा कि एक काफी बड़ा वेडिंग सीजन आगे नवंबर दिसंबर में दिख रहा है, जिसकी वजह से भी एक अच्छा डिमांड निकल के आएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो क्वार्टर है काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को नजर आ रहा है। चलिए, तो आगे का क्वार्टर अच्छा दिखेगा। रूरल डिमांड पर भी थोड़े संकेत आ रहे हैं रिकवरी के। सर, मार्जिन्स में आपका बढ़िया इंप्रूवमेंट हमने देखा है, साथ ही रॉ मटेरियल प्राइसेस कॉस्ट भी नीचे गए हैं। क्या आगे मार्जिन्स को आप ये 20% के लेवल पर मेंटेन कर पाएंगे? सो ओवरऑल अगर हम देखें, क्वार्टर 2 में थोड़ा डिफ्लेशन रहा है, 3 से 4% का ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस में। किंतु लास्ट 15-20 दिन में हमने क्रूड में काफी तेजी देखी है। जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, उसमें डेफिनेटली तेजी आई है। और जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है इस क्वार्टर में 1 से 1.5% का मटेरियल प्राइसेस का इन्फ्लेशन रहेगा। ओवरऑल जितने भी क्रूड से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हैं, जिसपे पेंट इंडस्ट्री पे काफी असर पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम थोड़ी सी मटेरियल प्राइसेस में तेजी देख रहे हैं, हम 1 महीना और लगा के थोड़ा असेस करेंगे कि किस तरह का मार्केट में ये ट्रेंड निकल रहा है। उसको देखते हुए अगर कुछ प्राइसेस में तब्दीली करनी है, वो डिसीजन हम तभी लेंगे। चलिए, देखते हैं आगे फिर क्या मूव आएगा, बट फिलहाल तो मार्जिन्स और प्राइसिंग पर अच्छा ही ट्रेंड है। अच्छा, जो आपका होम डेकोर बिजनेस है सर, वहाँ पर भी हमने देखा थोड़ी डिमांड सॉफ्टनेस रही है, इसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ा है। आगे यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है?
तो ओवरऑल होम डेकोर में डेफिनेटली एक मिक्स परफॉर्मेंस था। नई कैटेगरीज डेकोरेटिव लाइटिंग की, यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज की कैटेगरी फिर भी ठीक प्रदर्शन किया उन्होंने क्वार्टर टू में। किचन और जो बात की कैटेगरीज हैं हमारी, वो उसमें डेफिनेटली काफी वीकनेस देखने को मिली पिछले क्वार्टर में, और उसका कुछ असर पिछले साल के हमने जो प्राइस इंक्रीज लिए थे, कंज्यूमर डिमांड पर प्रीपोनमेंट था, उसकी वजह से भी हुआ। किंतु आने वाले क्वार्टर में हम डेफिनेटली देख रहे हैं एक रियल एस्टेट में थोड़ा जोर है, नई कंस्ट्रक्शन भी उभर के आ रही है, रेनोवेशंस उभर के आ रहे हैं, और ओवरऑल जैसे मैंने कहा वेडिंग सीजन की वजह से भी काफी घरों में तब्दीलियां हो रही हैं। ये सब देखते हुए हमें लगता है कि जो ओवरऑल होम डेकोर मार्केट है इस क्वार्टर में डेफिनेटली बढ़िया रहना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन निकल के आना चाहिए। तो हम अभी ऑब्वियसली क्वार्टर को देख रहे हैं किस तरह से रहेगा, और आने वाले टाइम में क्वार्टर फोर में भी ट्रेंड अच्छा रहना चाहिए, किंतु पहले हम क्वार्टर थ्री को देखते हैं कि उसमें कैसे ट्रेंड निकल के आता है। वहां अपेक्षा डेफिनेटली क्वाइट पॉजिटिव है। ओके सर, जो नए प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से करीब फिलहाल 10-11% का आपका ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ज़रा बताइए आगे ये कारोबार कैसा रहेगा, साथ ही कुछ नई पाइपलाइंस या कुछ नए और प्रोडक्ट्स जो आप जोड़ने का सोच रहे हैं? सो ओवरऑल काफी नए प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में रखे हैं। एक हमारा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं रॉयल ग्लिट्स, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। काफी बिग बैंग लॉन्च था जिसमें हमारे ओवरऑल एडवर्टाइजिंग में काफी जोर रहा। उसके अलावा हम एक नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जिसका नाम है डैम्प प्रूफ एक्सट्रीम, जो कि मार्केट में अभी आ रहा है, जो वाटर प्रूफिंग के लिए है। उसके अलावा निलाया नेचुरल्स करके एक हमारा प्रोडक्ट है जो कि टॉप एंड लग्जरी सेगमेंट में बिल्कुल एक सस्टेनेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट्स मार्केट में रखते रहेंगे। इस सीजन में भी काफी एक्साइटमेंट्स हैं नए नए प्रोडक्ट्स को लेके जो हमने रखी हैं। कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ नए वॉलपेपर्स हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक्साइटमेंट का मामला है, नए प्रोडक्ट्स का मामला है, निरंतर बना रहेगा, और इसकी वजह से हम मार्केट को एक्साइट करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ नया रहेगा। सर, कंपनी की तरफ से बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी बहुत काम चल रहा है। जरा बताइए इस समय कितनी प्रोग्रेस हुई है, कैसी है इस समय की स्थिति? सो ओवरऑल हमने दो तीन चीजें बड़ी अनाउंस करी थी कैपेक्स को लेके। एक हमारा जो व्हाइट सीमेंट का प्लांट है दुबई में फुजेरा रीजन में आ रहा है, तो उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस है। हम समझते हैं जो हमारा ओवरऑल शेड्यूल है दिसंबर ऑफ 2025 का, वो बिल्कुल बरकरार है। आज की तारीख में सब परमिशंस हमें मिल गई हैं और हमने अपना इक्विपमेंट ऑर्डरिंग स्टार्ट कर दी है, तो वो बिल्कुल प्रोजेक्ट समय पे चल रहा है। दूसरा हमने प्रोजेक्ट वैम वीएई का अनाउंस किया था, जो कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन इमल्शंस में हम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट में भी हमारी तैयारी अच्छी चल रही है ओवरऑल लेआउटिंग की, और जो हमने शेड्यूल दिया है कि बाय क्वार्टर फोर ऑफ 2026 वो प्लांट आ जाएगा, उसमें भी हमारा बिल्कुल पेस ठीक चल रही है। तो हम समझते हैं कि जो दो बड़े बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब समय पे चल रहे हैं, और उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस है। अंडरस्टूड सर, चलिए बढ़िया प्रोग्रेस वहाँ पर भी आ रही है। जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई है। जरा इसके बारे में बताइए, मिडिल ईस्ट और बाकी ज्योग्राफी से किस तरह की डिमांड आ रही है इस समय? तो अगर हम इंटरनेशनल का बिजनेस देखें, मिडल ईस्ट का मार्केट और कुछ अफ्रीका के मार्केट जैसे इथियोपिया में काफी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। किंतु अगर हम एशिया का मार्केट देखें, स्पेसिफिकली नेपाल और बांग्लादेश का, वहां पे थोड़ी तकलीफ रही है। नेपाल का मार्केट में काफी लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है। इजिप्ट के मार्केट में भी हमने डेप्रिसिएशन करेंसी का देखा, जैसे बांग्लादेश में भी देखा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट्स की रिकवरी स्लो रहेगी। जिस तरह से इंडिया में हम रिकवरी देख रहे हैं क्वार्टर थ्री में, इतनी जल्दी मेरे को रिकवरी देखने को नहीं मिलती। तो उसमें मेरे को लगता है एक दो क्वार्टर का समय लगेगा कि ओवरऑल जो एशिया के मार्केट्स हैं वो किस तरह से उभर के आते हैं, किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो मेरे हिसाब से उसमें एक दो क्वार्टर का समय लगेगा पूरी तरह से उसको वापस आने में।
अंडरस्टूड सर। अच्छा, एक कंसर्न जो पूरे पेंट स्पेस के लिए रहा है, रिसेंटली कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ग्रासिम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली अगली तिमाही में ग्रासिम का भी पेंट कारोबार शुरू हो सकता है। क्या आप अपनी तरफ से फिर और अग्रेसिव होंगे अपनी एडवर्टाइजिंग पर, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर, ताकि आप अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएं? तो ओवरऑल मैंने पहले भी मेंटेन किया है कि अगर हम देखें कि इस इंडस्ट्री में काफी नया कंपटीशन आ रहा है, इस साल में भी हमने कई प्लेयर्स देखे हैं जो कि आए हैं। हमारी एक स्ट्रेटजी है ब्रांड बिल्डिंग की, एक सर्वोत्तम सप्लाई चेन की और नए नए इनोवेशन की। हमारे हिसाब से हम अपनी पेस पे उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह से हमारी प्लानिंग है, जिस तरह हमारी स्ट्रेटजी है। हमें लगता है कि इमीडिएटली कोई भी कंपटीशन आने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट काफी बड़ा मार्केट है, 75,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें 30% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो मैं समझता हूं कि जो नया प्लेयर आएगा सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इफेक्ट करेगा, छोटे प्लेयर्स को इफेक्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, हम उसी को लेके बरकरार रहेंगे, उसी को हम और फाइन ट्यून करेंगे। वो ही हमारी स्ट्रेटजी है और हमें लगता है कि नए कंपटीशन के आने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट पे। चलिए, बढ़िया है सर। तो आउटलुक तो आपकी तरफ से अच्छा ही आ रहा है। देखते हैं फेस्टिव सीजन और आगे के क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों और आगे के आउटलुक में बात करने के लिए।